स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जैसे हम बसंत पंचमी की पूजा करते हैं, उसके बाद हमें चौकी किस प्रकार से हटाना चाहिए और हमें जो ये पूजा में चढ़ाई गई सामग्री है उसका हमें क्या क्या करना चाहिए। आज की वीडियो वही होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ध्यान से, ताकि आपको समझ आए कि हमें क्या सामग्री को कहाँ यूज़ करना है और क्या विसर्जन करना है। तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो पहले देख लीजिए, जैसे हमने ये पूजा कर ली है, हमें सेम डे चौकी नहीं हटानी होती है, नेक्स्ट डे हटानी होती है। तो देखिए, हमने ये नेक्स्ट डे चौकी का विसर्जन करने वाले हैं, तो मैं बता रही हूँ। जो भी आपने डेकोरेशन का सामान लगाया है इसे आप हटा लें। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एक थाली ले लेंगे और जितनी भी फूल चढ़ाए हैं वो सब फूल हम हटा लेंगे। तो मैं फटाफट से ये फूल हटा लेती हूँ, क्योंकि हमें इसे भूमि विसर्जन, जल विसर्जन करना होता है। तो जितने भी फूल पत्तियाँ हैं वो मैं हटा लेती हूँ फटाफट से। तो देखिए, मैंने ये जितने भी फूल हैं सभी इकट्ठे कर लिए हैं। जो भी आपकी पत्तियाँ वगैरह हैं, दुर्वा है, ये सभी आपने रख लेना है और इसे हमें भूमि विसर्जन कर देना है। तो इसे मैं अलग हटा लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कपूर से आरती करी थी, तो ये मैं हटा देती हूँ। यदि आप पीतल का या स्टील का रखते हैं तो आप उसे धुल करके दोबारा रख लें। तो मैं ये मिट्टी का पात्र यूज़ करती हूँ। तो ये मैं दिया तो विसर्जन कर दूँगी, बाकी ये सराई में अपने पास रख लूँगी नेक्स्ट डे आरती करने के लिए। और जो ये है दीपक है, इस दीपक में से जो ये हमने दीपक जलाया था बाती, इसको हम अलग कर देंगे और इसे धुल करके दोबारा से पूजा में रीयूज़ कर लेंगे। और ये जो है धूप बत्ती वगैरह, इसे हम भूमि विसर्जन कर देंगे। तो इसे मैं अलग रख लूँगी और प्लेट को धुल करके हमें पूजा में दोबारा से रीयूज़ करना है। तो मैं इसे हटा लेती हूँ। देखिए भक्तों, ये जो छोटी छोटी पतंगे हैं आपने अगर रखी हैं सजाने के लिए, तो आप इसे दोबारा से रख सकते हैं, पूजा में रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जो बसंत पंचमी आएगी अगले साल, तब आप उसमें डेकोरेशन का काम कर सकते हैं। तो इसे मैं इकट्ठा कर लूँगी और रख लूँगी। अगर आप चाहें तो विसर्जन भी कर सकते हैं, अगर आप हर बारी नया लाना चाहते हैं। नहीं तो आप संभाल करके अगले साल के लिए रख लें। तो मैं इसे अपने पास संभाल कर रख लूँगी। और जैसे कि हमें पूजा करनी होगी नेक्स्ट ईयर, तो मैं फिर से डेकोरेशन कर लूँगी इसको। तो मैं अपने पास ये सुरक्षित रख लूँगी। ये जो श्रृंगार की सामग्री है और ये दक्षिणा है, आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद लेडीज़ को दे सकते हैं, या फिर कुछ सामान आप अपने पास रख लें, बाकी आप दान में दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री है, जो ये पीली चूड़ियाँ हैं, 2 अपने पास रख लें, 2 किसी और को भी दे सकते हैं। लेकिन दान तभी लगता है जब हम बाहर किसी को दान करते हैं, घर से बाहर। यदि आपके घर में कोई बड़ी लेडीज़ है तो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन वो दान इतने मायने नहीं रखता है जितना हम बाहर जा कर के दान करते हैं, वो दान हमें लगता है। तो इस प्रकार से हमें ये रख लेना है। और ये जो जनेऊ है गणेश भगवान को चढ़ाया है, ये आप इसी के साथ में पंडितानी को भी दे सकते हैं, या फिर मंदिर आदि में ले जा करके दे सकते हैं। तो इसे मैं हटा लूँगी, ये दान करेंगे हम, बाकी कुछ अपने पास रख लेंगे। जितनी भी ये पूजा की सामग्री है, जैसे ये मैंने पेन रखे हैं ये, और जो भी काम करने के लिए पुस्तकें हैं, पढ़ाई करने के लिए जो लिखाई के पेंसिल हैं बच्चों की, ये हम बच्चों को दे देंगे ताकि वो बच्चे अपनी पढ़ाई कर सके। जो भी सिलेबस स्टफ होता है उसे ही हमें पूजा में रखना चाहिए। इससे हमें माता का आशीर्वाद मिलता है और हमें जो सब्जेक्ट कठिन लगता है उसमें हमें सफलता हासिल होती है। तो इस तरह से हमें पूजा में ज़रूर से रखना है। उसके बाद हमें अपने बच्चों को दे देना है यूज़ करने के लिए। बाकी जो ये घंटी है, जो आपने वाद्य यंत्र रखे थे पूजा में, इसे जहाँ से आपने उठाया था जिस स्थान से, उसी स्थान पर वापस रख दें। यदि आप डेली यूज़ करते हैं, पूजा में घंटी बजाते हैं, तो ये मंदिर में स्थापित कर दें। बांसुरी का यदि आप डेली यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ पर भी इसे रखते हैं उसी स्थान पर वापस रख दें, सुरक्षित रख दें, ताकि आप हमेशा इसका पूजन कर सके और यूज़ कर सके। तो हमें जो भी वाद्य यंत्र है इसे संभाल करके अपने पास रख लेना है, इसे दान नहीं करना है। इस बात देखिए, जो हमने भोग प्रसाद बतासे का चढ़ाया था माँ को, लौंग बताशा, ये हम परिवार सहित ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद था, प्रसाद है। तो प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा हम सभी ग्रहण कर लेंगे। आप बाहर भी दे सकते हैं, लेकिन जितना आपने ज़्यादा चढ़ाया हो, अगर बाहर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रसाद ले लें, उसमें मिला करके आप बांट सकते हैं। तो ये हम भोग प्रसाद सभी लोग वितरित कर लेंगे, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। देखो, जो ये हल्दी है,
आप हल्दी का यूज़ आप खाने में भी कर सकते हैं और या फिर आप दान भी दे सकते हैं। इसका एक उपाय भी होता है, जैसे कि जिसकी बुद्धि कमज़ोर होती है तो इसको दूध में, गाय के कच्चे दूध में घोल करके उसका टीका लगाते हैं कंठ में और मस्तक पर लगाते हैं, उससे बुद्धि तीव्र होती है। यदि आप इसमें हल्दी और थोड़ा सा दूध मिलाकर उपटन करके लगाते हैं तो फेस में रंगत आती है। क्योंकि ये माता को हमने चढ़ाया हुआ है तो ये प्रसाद के रूप में किसी भी रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप मसाले में भी मिला ले लें और खाना जब बनाएंगे तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये अपने पास रख लेंगे हल्दी को। भक्तों, ये जो जल है हमने भोग प्रसाद के लिए लगाया था, तो आप यदि सुबह में चौकी हटा रहे हैं अगले दिन तो आप ये सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। यदि आप शाम को हटा रहे हैं तो आप शाम को सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं ढलने से पहले। तो इस तरह से ये कलश धुल करके दोबारा से पूजा में रीयूज़ कर लेंगे। तो मैं इसे हटा लेती हूँ। ये जो हमने अबीर गुलाल रखा था माता को अर्पित किया है, ये आप होली में खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रसाद हो गया है और इसको लगाना बेहद ही शुभ रहता है। तो इसमें कोई हानिकारक हार्म्स नहीं होते हैं, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, होली में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप अपने पास रख लें। ये मोर पंख है। इन मोर पंखों को आप चाहें तो पुस्तक में रख सकते हैं, इतनी इतनी कटिंग करके रख सकते हैं, या फिर आप मंदिर में ही लगा सकते हैं, डेकोरेशन का भी काम करेगा। और ये भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं मोर पंख। तो जितने भी आपने पूजा में रखे हैं उसे आप मंदिर में रख सकते हैं या फिर अपनी किताबों में रख सकते हैं। ये जो विद्या की देवी होती है सरस्वती माँ, उनका ही आशीर्वाद होता है इसमें। तो आप ज़रूर से अपनी पुस्तक में रखें और अपने घर के मंदिर में रखें। और घर में रखने से ये होता है जो आपके घर में किसी भी तरह का बुरा काम चल रहा हो तो, या फिर जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है, तो मोर पंख रखने से सभी कार्य सुगम हो जाते हैं, यानी सरल हो जाते हैं। तो घर में कम से कम मोर पंख 1 या 2 जरूर से रखें। तो इस तरह से मैं ये घर में रख लूँगी। तो देखिए ये जटा वाला नारियल है, तो ये कलश है मैंने रखा हुआ। तो देखिए ये जो कपड़ा है, आप चाहे तो जो आपने कपड़ा लपेटा है ये भी आप दान कर सकते हैं, या आपने नवी चुनरी रखी है या कुछ रखा है, तो अगर आप दान नहीं देना चाहते हैं तो यह पूजा में नेक्स्ट में पूजा में काम आ जाएगा। तो इसे मैं अपने पास रख सकती हूँ। तो इसे हम एकादशी में भी यूज़ कर लेंगे क्योंकि पीला वस्त्र है। और बाकी जो ये जटा वाला नारियल था, इस नारियल को क्या करना है, आप कई लोग की मान्यता है कि इसे विसर्जन कर देते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि इसे बघार करके प्रसाद के रूप में ग्रहण जरूर से करना चाहिए, क्योंकि इसमें माता का आशीर्वाद होता है। तो मैं तो इसे ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो नारियल है लेडीज़ को नहीं फोड़ना चाहिए, ये किसी पुरुष द्वारा ही तुड़वा लें, उसके बाद ही आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आप काट करके बांट सकते हैं। तो मैं ये अपने पास रख लूँगी। यदि आपके यहाँ पर विसर्जन किया जाता है तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं, मेरा मानना है तो आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं इसे। ये जितने भी आपने ये कलावा लिया है, ये जो माता को चढ़ाया है, ये सारा कलावा आप घर में दे सकते हैं किसी को भी बांधने के लिए। आप अगर सुहागन है तो इस तरह से आप लेफ्ट में बांध लें, और पुरुष हैं तो राइट में बांध लें, या बच्चों को बांध रहे हैं तो उसे भी बना सकते हैं। ये माता का सुरक्षा कवच हो जाता है, सुरक्षा सूत्र है। तो इस तरह से ये हम अपने पास रख लेंगे, सभी में बांध देंगे। तो ये रख लो। देखिए ये गणेश जी की मूर्ति है, तो गणेश जी की मूर्ति को आप धुल करके और स्नान करा के अंग पोषण करने के बाद में आप अपने मंदिर में दोबारा से स्थापित कर लें, क्योंकि घर में जो पूजा की जाती है गणेश जी की, उसका विसर्जन नहीं किया जाता है। अब दोबारा से घर में वापस रख लिए। यदि आपने मिट्टी से बनाए हैं या सुपारी से बनाए हैं तो आप उनका विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाता है यदि आप हमेशा से मंदिर में पूजा करते हैं तो मैं इस तरह से मैं हमेशा ही पूजा करती हूँ, तो मैं इनका विसर्जन नहीं करूँगी, मैं अपने पास वापस रख लूँगी। तो ये माता की चुनरी है, आप चुनरी को रख सकते हैं, दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे जल का छींटा लगा लें, उसके बाद से आप पूजा में रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम ये सर माँ का आशीर्वाद समझ करके अपने पास रख लेंगे। चलिए, तो देखिए भक्तों, मेरे पास यहाँ पर ये तस्वीर है। यदि आपने
फ़ोटो रखा है तो फ़ोटो का भी आप विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपके पास सरस्वती माता का विग्रह है तो आप उनको धुल करके और लाल कपड़े में बांध करके वापस रख लें पूजा में रीयूज़ करने के लिए। यदि आपने मिट्टी की मूर्ति का स्थापना की थी तो आप उनका विसर्जन जरूर से करें, क्योंकि इनका विसर्जन किया जाता है। जो पार्थिव हम मूर्तियाँ बनाते हैं, पार्थिव मूर्तियों की हम स्थापना करके पूजा करते हैं, उनका नेक्स्ट डे विसर्जन किया जाता है। इस बात का जरूर से ध्यान दें। यदि आपने तस्वीर रखी है तो उसे छींटा लगा करके जल का और उसे पोंछ करके लाल कपड़े में बांध करके वापस आप मंदिर में रख सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपने रखना होता है वहाँ रख लें, लेकिन सुरक्षित स्थान पर रखना है। तो इस तरह से मैं मूर्ति अपने पास फ़ोटो ये रख लूँगी। मूर्ति का विसर्जन जरूर से करना है जब आपने पार्थिव मूर्ति का स्थापना की है तो, ठीक है। इसके बाद मैं ये अपने पास रख लूँगी। फूल पत्तियाँ हैं, इन्हें मैं हटा लूँगी अच्छे से। हमें ये विसर्जन करना है तो ये अलग रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमें हटा लेना है। मैं अलग कर लेती हूँ इसको। और भक्तों, ये जो चावल है पात्र में, यदि आपने चावल ज़्यादा रखे हैं, ये सब चावल मिला करके आप पक्षियों को देना है। तो पहले मैं ये कलश हटा लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए, जो ये पत्ते हैं, इन पत्तों को हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसको ये कलश में जल है, ये फूल पत्तियां वगैरह आपको दिख रही होंगी, लौंग इलायची दिख रही है। इसे आपने पहले पूरे घर में फूल की मदद से सारे घर में इस तरह से इसको पकड़ना है और इस तरह से पूरे घर में छींटा लगा देना है, छिड़क देना है, क्योंकि इसमें माँ का आशीर्वाद है। और उसके बाद में जो बच जाता है जल, इसे किसी गमले आदि में डाल दें और जो ये कंठ में कलावा है इसका विसर्जन कर दें। और कलश को धुल करके दोबारा से आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें विसर्जन नहीं करना है, बस जल का विसर्जन करना है। तो इसका मैंने यूज़ करके आपको दिखाया भी है कई वीडियो में, तो आप कर सकते हैं। पहले घर में छिड़क दे, जो बच जाता है पेड़ में डाल दे, किसी गमले आदि में डाल सकते हैं। तो इसे मैं हटा लूँगी। देखिए भक्तों, ये जो चावल हैं, जितने भी हमने आसन लगाए थे, इन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। और आप चाहे तो इसे दान कर सकते हैं या पक्षी को डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें सभी मैं इकट्ठा कर लूँगी एक पात्र में। और जो आपने दक्षिणा रखी थी ना, अब उस दक्षिणा से भी आप दे सकते हैं इसमें रख करके। और इतना भी चावल अगर आपके पास नहीं है, आप दान करना चाहते हैं, तो और चावल मिला करके इसमें आप दान दे सकते हैं। नहीं तो नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इतने ही चावल पक्षियों को डाल दें, ये किसी के काम आ जाएगा। तो हमें इधर उधर नहीं, जितनी भी पूजा की सामग्री है हमें इधर उधर नहीं फेंकनी है। जितना हो सके तो आप जल विसर्जन, भूमि विसर्जन करें। इधर उधर पैरों में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने ये पूजा की होती है। और सनातन धर्म में किसी भी पूजा की सामग्री को इधर उधर नहीं फेंका जाता, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि मैं कहीं देखती हूँ कहीं कहीं सामान सड़कों पे पड़ा रहता है, वो अच्छी बात नहीं है। इससे हमारे ही धर्म की हानि होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी पूजा में यूज़ की हुई सामग्री है उसका भूमि विसर्जन, जल विसर्जन जरूर से करें। तो देखिए भक्तों, जो हमने ये चौकी रखी है, सजाई है, इसको हम पतंग को हटा लेंगे, डेकोरेशन हटा देंगे। जो ये कपड़ा वगैरह है, यदि आपने नया रखा है तो मंदिर में दान कर सकते हैं। बाकी जो ये आसन है, इसे धुल करके दोबारा से पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और जो ये चौकी है, चौकी का भी आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से हमें ये चौकी का विसर्जन करना होता है। लेकिन भक्तों, एक बात का ध्यान रखें, जहाँ से आपने चौकी हटाई है वहाँ पर शाम के समय एक दीपक जरूर से जलाना है, क्योंकि यहाँ पे जो भूमि होती है, यहाँ पर पूजन किया होता है। और क्योंकि हाँ, देव शक्तियाँ विराजमान होती हैं, तो उनके लिए दीपक एक शाम के समय ज़रूर से जलाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमें ये चौकी का विसर्जन करना होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सरस्वती माता की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। जय माता दी।